गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। बताएंगे सभी कैसे हैं। पहली बात तो ये बताएंगे सभी कैसे हैं। गुरुजी अच्छे हैं, एकदम चमक रहे हो। हाँ मेरे भाई, मैं चमक रहा हूं, तुम्हें भी चमकना है तो बताऊंगा इलाज। हाँ, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है। हाँ किया हुआ है बेटे, तुझे भी चमकाऊंगा। नालायक, हरामी, गधे। इधर देखे। हाँ देखो मेरे भाई, सही है। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो देखते हैं मेरे भाई। देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था रिवीजन में कराऊंगा नहीं, संडे के दिन रिवीजन करेंगे। बाकी अब जो संडे है मतलब, ठीक है, अब जो संडे आएगा उस पर तो अपन फोर्थ मतलब चतुर्थ चौथे जो मतलब फोर्थ जो चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के द्वारा, ठीक है। और उसके अगले जो संडे रहेगा मेरे भाई, उसमें अपन इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। और हाँ, जो भी हो मेरे भाई, नेक्स्ट संडे जो आएगा, कितनी तारीख को आएगा वो देख लेना तुम। ये कितने को पड़ेगा अपने पास? 3, 7, 10। हाँ जो भी 9, 10 के समथिंग जो भी पड़ेगा, राखी हो या कुछ भी हो, उस टाइम पे जो भी होगा ना मेरे भाई, वो जो मतलब संडे होगा 9 का या 10 का जो भी है, तो अपने 12वीं क्लास की एक क्लास आएगी और वो शानदार क्लास होने वाली है। उसमें मैं पहला चैप्टर कराऊंगा, जो भी कोई जानकार हो उसे बता देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई। हाँ, यूं मत कहना गुरुजी हमको वैसे नहीं पढ़ाते। देखो उसको क्लास को अभी मैं बनाने लगा हूँ अभी, है ना। तो उसमें मतलब अभी 6-7 दिन लगेंगे, बहुत मतलब बेटर बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब देखो ध्यान से सुनेंगे। अब अपन देखो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बातें हो गई, कोई बात नहीं। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर, ठीक है मेरे भाई। देखो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपन श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। देखो अपन पढ़े थे श्वासोच्छ्वास, मतलब बता दिया था भाई निश्वसन और निश्वासन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी ना। चलो मेरे भाई, ठीक है। देखो अपन ने क्या क्या देख लिया था मेरे भाई, यहाँ पे अपन ने निश्वासन पढ़ लिया था और निःश्वासन पढ़ लिया था। तो निश्वासन तो सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे थे? निश्वासन बोल रहे थे। और निःश्वासन का मतलब था कि हम क्या कर रहे थे, जो सांस थी उसको बाहर छोड़ रहे थे, ठीक है। अब देखो, अब हेडिंग डालेंगे मेरे भाई आगे। देखो इसमें समझाने का जो भी चीज़ थी मैंने समझाई थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम बेटा, हम देखो क्या क्या करेंगे मेरे भाई। चलो अब लिखेंगे आप अगली क्लास, अगला मतलब सॉरी अगली वो लिखेंगे लाइन। और क्या लिखेंगे अगली लाइन में? लिखेंगे मेरे भाई श्वसन मार्ग। भाई श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? ये श्वसन तो होगा, लेकिन होगा किस में से गुरुजी? श्वसन मार्ग में से। तो श्वसन मार्ग होता क्या है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पढ़ने की देखो मैं चीजें तुम्हें बताऊंगा कि पढ़नी क्या है। पहले एक बार आप पूरी चीजें समझो, चीजें सीखो कि सर होता क्या है क्या नहीं होता, ठीक है। शॉर्टकट नहीं अपनाना मेरे भाई। अभी शॉर्टकट मैं तुम्हें दूंगा, इस चीज की टेंशन मत लो। शॉर्टकट अभी बाद में आएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग कट को नहीं पढ़ा ना तुमने, लॉन्ग कट नहीं पढ़ा, तो शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं रहने वाला, है ना। नालायक हो। चलो देखो आगे लिखेंगे इसमें। काफी टाइम लग जाएगा। लिखेंगे श्वसन मार्ग। क्या लिखेंगे? श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग क्या होता है मेरे भाई? तो श्वसन मार्ग में हम लिखेंगे कि वायु जो भी हम सांस ले रहे हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करेगी, श्वसन में जिस मार्ग का अनुसरण होते हैं, अनुसरण जो होता है उसी को श्वसन मार्ग बोलते हैं। तो लिखेंगे मेरे भाई इसमें, ठीक है मेरे भाई। इसमें लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे पहले देख लेता हूं एक बार। क्या मेरे भाई, देखो मेरे भाई, अब लिखेंगे अपन क्या? लिखेंगे श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग, ठीक है मेरे भाई। मैं समझाऊंगा आज इसको बेहतर तरीके से। लिखेंगे मानव जब श्वसन करता है, मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का
अनुसरण करती है। वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? तो लिखेंगे करती है, उस मार्ग को ही मार्ग को ही मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहते हैं। मार्ग को क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। देखो भाई, जब भी कोई मानव होगा, कोई आदमी होगा, वो श्वसन करेगा। क्या करेगा मेरे भाई? श्वसन करेगा। तो गर्मी तो बड़ी मस्त पड़ रही है ना, ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से समझेंगे। श्वसन मार्ग क्या है? मानव जो श्वसन करता है, जैसे मान लो मैंने श्वसन किया, ये श्वसन किया, तो ये श्वसन के लिए जो वायु है, जो वायु जहां जहां से होके जा रही है, वायु जिस जिस मार्ग से होके जा रही है, उस मार्ग को ही क्या बोलेंगे अपन? श्वसन मार्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्वसन मार्ग। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें समझने में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या लिखेंगे गुरुजी? आगे लिखेंगे मेरे भाई, अब हम लिखेंगे अपन क्या? श्वसन मार्ग के निम्नलिखित भाग होते हैं। लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे, श्वसन मार्ग के निम्नलिखित भाग होते हैं। लिखेंगे श्वसन मार्ग के निम्नलिखित निम्न भाग होते हैं। लिखित भी भाग होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं ये मैं बताऊंगा। देखो मेरे भाई, सबसे पहले ध्यान से समझना, ठीक है। मैं सबसे पहले बताता हूं तुम्हें कि कैसे कैसे श्वसन की क्रिया चलती है। तो मेरे भाई सबसे पहले होती है नाक। क्या होती है? नाक। ये नाक में दो जो ये फोकड़े से दिख रहे हैं ना मेरे भाई, दो छिद्र दिख रहे हैं तुम्हें। क्या दिख रहे हैं? दो छिद्र। इनको बोलते हैं नासा छिद्र या नासा द्वार। नासा छिद्र बोल दो या नासा द्वार बोल दो। नासा छिद्र का मतलब है मेरे भाई, नासा का मतलब है नाक। ये वो नासा नहीं है नालायको, अमेरिका वो सॉरी क्या यूएसए वाला नासा नहीं है ना। तो ये क्या है? क्या है मेरे भाई? नासा। नासा का मतलब है नाक। तो नासा द्वार का मतलब हो गया नाक के जो द्वार हैं, ये दो द्वार हैं, है ना, ठीक है। एक हो गया नासा छिद्र, मतलब जो नाक के छिद्र हैं, ये जो दिख रही है ना फोकने सी नाक। हाँ सर आपकी है, हाँ मेरे भाई मेरी है, नालायको तुम्हारी नहीं है भाई। तुम तो एकदम, तुम तो कह रहा हो ना, तुम तो क्यूटेस्ट पर्सन हो, दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो, नालायको। इधर देखो, हाँ फिर भी नालायक कहते हो। नालायक क्यों तुम? तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्या आती है? नाक आती है। इस नाक में क्या होता है मेरे भाई? इस नाक में होता है भाई रोम, मतलब अपने पास होते हैं रोम, मतलब क्या बोलते हैं उनको? बाल होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? इस नाक में इसको बोलते हैं नाक, और यहाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं? देखो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला दिख रहा है सबको? देखिए ये वाला, ये टाइट सा यहाँ पे इस तरीके से। एक तो ये है जिसको पकड़ के शू शू कर लेते हो तुम, है ना। अब देखो ये तो हो गए नासा छिद्र, ये हो गया मेरे भाई नासा कपाट। क्या हो गया? ये क्या है? नासा कपाट है। क्या है? नासा कपाट। तो नासा छिद्र हो गया, नासा कपाट हो गया। इस नासा कपाट और नासा छिद्र के बाद में आता है यहाँ पे ग्रसनी। क्या आती है? ग्रसनी बोल दो, या फिर यहाँ पे आता है कंठ। ग्रसनी आती है, फिर आता है कंठ। ग्रसनी और कंठ। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। इस नाक में ना बहुत काम की चीजें रहती हैं, जिसको तुम बचपन में बहुत खाया करते थे, है ना। खाते थे कि नहीं खाते थे? गुरु जी आप अरे नालायक हो, मुझे पता है तुम्हारे खूब एक एक 11-11 नंबर आए हैं। गुरु जी तुम, मैं तो नहीं खाता था। नालायक हो, सूग ले हो, तुम ही खाते थे। चलो, है ना। तो इसमें क्या होता है? छोटे छोटे से बाल होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। सर ये बाल क्या करते हैं मेरे भाई? जब हमने सांस ली, जैसे मैंने ली, तो ये जो चारों ओर का वातावरण है मेरे भाई, इसमें हवा है। इस चारों ओर के वातावरण में क्या है? हवा। जब मैंने ये हवा ली है, तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 सूक्ष्म कण आ गए हैं। किसके? धूल के। क्या कीटाणु भी हो सकते हैं क्या? हाँ सर हो सकते हैं। तो धूल के कण हैं जो कीटाणु हैं,
धूल के कण हैं और कीटाणु हैं, धूल के कण हैं और कीटाणु हैं। जो ये धूल के कण और जो कीटाणु हैं, जो ये नाक में जो छोटे छोटे से बाल रहते हैं, ये क्या कर लेते हैं, उनको रोक लेते हैं। गुरुजी और बारीक हुए तो क्या करेंगे? मेरे भाई ये भगवान का सिस्टम है, तुम्हारा सिस्टम नहीं है। अगर ये भगवान का सिस्टम है तो भगवान ने यहाँ पे छोड़ा है नासा कपाट। इस नासा कपाट में मेरे भाई एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। उस चिपचिपे पदार्थ को तुम क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना? उस चिपचिपे पदार्थ को तुम क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो धूल के कणों को भाई जाने तो नहीं देगा। फिल्टर तो पूरा होगा तुम्हारा तुम सांस ले रहे हो ना, वो फिल्टर तो पूरा होगा। तो अब क्या होगा गुरुजी? भाई होगा ये कि जो कुछ धूल के कण, देखो भाई हमने सांस लिया, धूल के कण जितने मतलब जो बड़े बड़े धूल के कण थे वो तो नाक के बालों से रुक गए, लेकिन और भी बहुत सूक्ष्म कण, बहुत सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे छोटे कण थे। अब वो बहुत छोटे छोटे कण क्या करेंगे? वो अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे होता है नासा कपाट, और इस नासा कपाट में भरा होता है क्या? क्या भरा होता है? एक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है जिसको हम श्लेष्मा या म्यूकस बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस और हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा, और अपने गांवों की भाषा में रैंट बोल दो, फेफड़ा बोल दो, कुछ भी बोल दो, तुम्हारी जो मन में आए ना, ठीक है। हाँ, अरे नालायको चीची मत करो ऐसे ही। तुम नालायको, मुझे पता है तुम्हारी जीभ यहां तक आती थी उस टाइम पे। चलो नालायको इधर देखो, हाँ एक एक नंबर 11 नंबर तुमने ऐसे साफ किए जैसे बोर्ड पे डस्टर, ऐसे ऐसे साफ किए तुमने। अब देखो तुम इधर, ये म्यूकस क्या करता है भाई? ये म्यूकस या श्लेष्मा क्या करती है? जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं उसको अपने से चिपका लेता है। क्या कर लेता है? अपने से चिपका लेता है, ठीक है। अब ये अपने से चिपका लेता है तो मतलब अंदर तो नहीं गई ना, तो वायु क्या हो गई? स्वच्छ हो गई। जब स्वच्छ वायु हो गई तो वो भैया ग्रसनी से होते हुए, ग्रसनी पे क्यों? क्योंकि वहां पे कंठ भी, मतलब जो मुंह की सांस है वो भी और नाक की सांस है वो भी यहाँ ग्रसनी में चली जाएगी। इस ग्रसनी से क्या होती है? श्वास नली होती है। उस श्वास नली से पहले आता है अपना कंठ। क्या आता है मेरे भाई? कंठ। जैसे देखो ये नागिन भी निकालता है, ये नागिन भी निकालता है। कैसे निकालता है गुरुजी? ये नागिन निकालता है, जैसे देखो ऐसे करते थे हम पहले। जैसे ये नागिन नागिन निकालनी है तो वो नागिन वाली टून है, निकल रही है नागिन वाली टून, निकल रही है क्या? देखिए निकल रही है क्या? तुम्हें निकालना ना। अरे नालायक को खट मत दबा देना, मर जाओगे तुम, है ना। तो देखो मेरे भाई, तो अब ये क्या आता है? कंठ। ये क्या करता है? हमारी बोलने में सहायता करता है। क्या करता है मेरे भाई? बोलने में सहायता करता है। ब्लर हो रहा है ना यार, देखो यार, पता नहीं बोर्ड में दिक्कत आ रही है क्या आ रहा है। चलो, तो ये कंठ क्या करता है? हमारी बोलने में सहायता करता है। अब ये कंठ क्या करेगा? इस कंठ से श्वास नली जा रही है, ये इस तरीके से मेरे भाई, ये श्वास नली जा रही है इस तरीके से। यहाँ पे श्वास नली आके और दो भागों में बट रही है। किस में बट रही है? दो भागों में। ये दो भाग कहाँ जा रहे हैं? ये दो भाग भाई हमारे दो फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े। इन फेफड़ों को हम बोलते हैं फुफ्फुस। इनको फुफ्फुस बोलते हैं और फेफड़े भी बोलते हैं। गुरुजी ठीक बात है, कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। आ गया मेरे भाई। नासा छिद्र या नासा द्वार, फिर आता है नासा कपाट, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर आती है तुम्हारी श्वास नली। श्वास नली के बाद में आते हैं तुम्हारे फेफड़े। इन फेफड़ों में जाने से पहले जो श्वास नली होती है वो बहुत सारे भागों में बटी होती है, जिनको हम ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वायु कुपिकाएं बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एलिवियोली। क्या बोलते हैं? एलिवियोली बोलते हैं। सर अब ये एलिवियोली क्या होती है? इनके बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। अभी जो एलिवियोली होती है ये क्या होती है? इनके पास ब्लड सेल्स होती हैं बहुत सारी, मतलब रक्त की कोशिकाएं होती हैं। अब ये रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं? ये रक्त केशिकाएं क्या करती है? केशिकाएं होती है, कोशिकाएं नहीं केशिकाएं। सर ये कोशिका और केशिका में क्या अंतर है मेरे भाई? केशिका का मतलब है बाल, केश का मतलब क्या होता है? बाल। बोलते हैं ना केश, काले काले केश तेरे, है ना। तो ये केश का मतलब क्या है? तुम्हारे बाल है। और मतलब कोशिका क्या है? कोशिका का मतलब तो सर हमने पढ़ा है कि इसका मतलब तो सेल होता है। सेल का मतलब मेरे भाई कोशिका, है ना। कोशिका का मतलब हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिका, बहुत सारी अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो श्वसन मार्ग के निम्न भाग होते हैं मेरे भाई। अब कौन कौन से होते हैं मैं पहले वो चीजें लिखवा रहा हूँ, उनको लिखेंगे, फिर एक एक चीज को फिर से समझेंगे। जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा तब तक मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, कहाँ पे लिखेंगे? इसी में लिखेंगे आगे, ठीक है। चलो देखते हैं कितना बड़ा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे कि नासा छिद्र श्वसन मार्ग के बहुत सारे ये भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इन पे चर्चा करेंगे मेरे भाई। हाँ, तो लिखेंगे सबसे पहले तो कि नासा छिद्र या नासा द्वार, नासा द्वार या नासा छिद्र बोल दो, या नासा छिद्र या नासा द्वार बोल सकते हैं। तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे मेरे भाई, बोलेंगे मेरे भाई क्या? पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे भाई नासा द्वार या नासा छिद्र।
पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे भाई नासा द्वार या नासा छिद्र। नासा द्वार या नासा छिद्र। ठीक है, दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है मेरे भाई? नहीं दिख रहा हो तो मुझे बताएंगे। ये लो नासा छिद्र, अब दिख रहा है सभी को नासा छिद्र? नासा छिद्र दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। तो नासा द्वार दिख गया, नासा छिद्र दिख गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? दूसरा आता है हमारे पास नासिका कपाट। लिखेंगे दूसरा अपन, नासा कपाट बोलते हैं इसको, नासा कपाट। क्या बोलते हैं? नासा कपाट। नासा कपाट। तीसरा क्या होगा मेरे भाई? अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ना भाई, नासा द्वार या नासा छिद्र, फिर आ जाता है नासा कपाट, इसको नासिका कपाट भी बोलते हैं। फिर तीसरा आता है हमारे पास ग्रसनी। क्या आती है? ग्रसनी। सर चौथा क्या आता है? तो मेरे भाई चौथा आता है हमारे पास, चौथा आता है मेरे भाई इसमें अपने पास कौन सा आएगा? आएगा अपने पास, ग्रसनी आ गई ना, तो इसके बाद में आएगा स्वर तंत्र। स्वर तंत्र को अपन कंठ भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? कंठ भी बोलते हैं। स्वरतंत्र बोल दो, चाहे इसको कंठ बोल। कंठ तो जानते हो ना, खट, खट पकड़ लिया ना मैंने, खट, खट का मतलब कंठ है वो मेरे भाई। ठीक है, चलो ये हो गए। अब देखो, अब किसके बाद, अब कहाँ से जाएगा इसके बाद में? इसके बाद में जाएगा श्वास नली में। कहाँ जाएगा मेरे भाई? इसके बाद में लिखेंगे श्वास नली में। ठीक है, पांचवा लिखेंगे श्वास नली। श्वास नली क्या है मेरे भाई? श्वास नली है। ठीक है, ये खास नली नहीं है, ये श्वास नली है। कहीं इसको खास नली लिख दो, नालायक को। अरे तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझे यार, तुम कितना ही मतलब पता नहीं, तुमने ऐसे विश्वास तोड़ रखा है ना मुझे, मेरा दिल तोड़ दिया है तुमने नालायक को। गुरु जी दिल तो कोई और तोड़ गई, आप हमारा नाम लगा रहे हो। हाँ बेटे तुम्हारा ही नाम लगेगा इसमें, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, है ना। इसके बाद में लिखेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, देखो मैं बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई ये बोले कि इतना नहीं आता, तो हाँ भाई क्योंकि नहीं आता, हमको पता है नहीं आता, लेकिन हम सीख रहे हैं। ठीक है, चलो ब्रोंकाई। जब वो आगे जाएंगे तो वो समझेंगे कि तुम उनसे कितना आगे हो। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद में आता है ब्रोंकियोलेस। क्या आता है? ब्रोंकियोलेस आता है। आठवें नंबर पर अपने पास आता है वायु कूपिका। वायु कोष्ठ बोल दो, चाहे वायु कूपिका बोल दो, आठवां लिख, वायु कूपिकाएं। वायु कुपिकाएं। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है अपने पास? वायु कुपिकाओं से कहाँ जाता है? रुधिर में जाता है। कहाँ जाता है? रुधिर में। लिखेंगे, वो लिखेंगे रुधिर में। और 10वां लिख देंगे मेरे भाई, किस में लिख देंगे 10वां बताओ? 10वां लिख देंगे हमारे पास कोशिका। लिख देंगे भाई कोशिका। ठीक है, ये होते हैं मेरे भाई 10 भाग, अपन ने लिख दिए 10। ठीक है, ये श्वसन मार्ग में काम आएंगे भाई। नासा छिद्र, नासा कपाट, ये देखो नासा छिद्र तो ये होते हैं सर, नासा द्वार, ये नासा कपाट हो गया। फिर मैंने तुम्हें बताया ग्रसनी होती है, ग्रसनी यहाँ पे देखो, गले के यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है स्वरतंत्र जिसको हम कंठ बोलते हैं, नागिन बन के बताया अभी भी, है ना। फिर आती है मेरे भाई श्वास नली, जिसमें से श्वास जाता है।
इस तरीके से मतलब क्या होती है, देखो इस तरीके से मतलब फेफड़ों में इस तरीके से मतलब संरचना होती है, इस तरीके से, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से संरचना होती है फेफड़ों, अरे इस तरीके से, हाँ जैसे इसमें तो इस तरह, देखो इस तरीके से संरचना होती है, जैसे इसमें ये इस तरीके से है ना। ये क्या होती है, जैसे श्वास नली, ये देखो जैसे ये भाई ये श्वास नली है, ये श्वास नली की ऐसे बन जाती है ऐसे टुकड़ों में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, ब्रोंकाई। देखो ये तो पूरी बनेगी ब्रोंकाई, फिर ये बनेंगी ब्रोंकियोलैस, और इन ब्रोंकियोलैस पे चिपके होते हैं छोटे छोटे से गोल गोल मतलब गुब्बारे नुमा संरचना, उनको बोलते हैं अपन क्या, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोलैस। जब मैं इनको लिखवा दूंगा तब मैं तुम्हें चित्र दिखाऊंगा और तब तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, टाइम को बर्बाद ना करते हुए, वक्त बर्बाद ना कर, है ना। चलो लिखे मेरे भाई। चलो लिखेंगे पहले, सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे हम, नासा छिद्र के बारे में लिखेंगे, के बारे में लिखेंगे, ये नासा छिद्र के बारे में, ठीक है। चलो बना के रख दूँ थोड़ा सा, चलो मैं बनाना का ट्राई करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ये दिख तो रहा है ना सभी को, दिख रहा है, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिखेगा तो दिक्कत है, दिख रहा है अब सभी को, दिख रहा है सभी को मेरे भाई, हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, अब देखो, ठीक है इस तरीके से बनाना है, देख लो कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है, अब देखो में क्या होगा, इस तरीके से ये संरचना गई यहाँ पे, ऐसे बना देना तुम, ठीक है। इसमें क्या करना है मेरे भाई, इस तरीके से बना के और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे निकालनी है, इस तरीके से वायु को पिकाई लगा देनी। ठीक है, इस तरीके से बना देनी है तुम्हें। क्यों मत कहना गुरु जी ये क्या है, तुम्हें दिख रही होगी, इस तरीके से ये आकृति होती है मेरे भैया ना, ये बुलबुले नुमा, ये गुब्बारे नुमा संरचना होती है इस पे। अब मैं एक ही फेफड़े का बना रहा हूँ, एक फेफड़ा खाली रख रहा हूँ, ठीक है। तुम दोनों के बना लेना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, अब क्या क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है तो समझेंगे। इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, ब्रोंका ही बोलते हैं।
ब्रोंकाई बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, बाद में चित्र वैसा बना लेंगे, लेकिन इस तरीके का चित्र तुम्हें बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये ब्रोंकाई हो गया। इनको बोलते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र, ठीक है मेरे भाई। तो बोलते हैं अपन क्या, नासा कपाट। क्या बोलते हैं, नासा कपाट। दिख रहा है सभी को? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं मेरे भाई ग्रसनी। तो बोलते हैं बेटा स्वरतंत्र। तो हमने कंठ भी बोला है। ठीक है, ब्रोंकाई हो गया। हेलो, आवाज तो आ रही है ना तुम्हें भाई? 1 मिनट भैया। ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूलस हो गया। अब देखो, ब्रोंक्यूलस के बाद में क्या आती है, इनको बोलते हैं वायुकुपिकाएं। तो बुलबुले नुमा संरचना है, इनको बोलते हैं वायुकुपिकाएं भैया ना। चल ठीक है ना, मैं करता हूँ फिर तुझे ना। हम्म। तो क्या बोलते हैं बेटा, वायुकुपिकाएं बोलते हैं। वायुकुपिकाएं, ठीक है। चलो, अब मैं इसको क्या करता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना? सही नहीं लग रहा क्या ये? ठीक है ना? अब यहाँ पे लगा होता है मेरे भाई डायफ्राम। क्या लगा होता है? इसको बोलते हैं डायफ्राम। तो बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई इसकी, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, काफी दिन हो गए इस चित्र को आए हुए, क्या पता इस बार तुम्हें दे दे। में लिखेंगे, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, डायफ्राम का अलग से लिखवा दूंगा कि डायफ्राम होता क्या है। ठीक है मेरे भाई। चलो, डायफ्राम इसमें नहीं आता मेरे भाई। श्वसन मार्ग की बात की थी ना मैंने, श्वसन मार्ग में नहीं आता, ये अलग आता है। ये श्वसन मार्ग में है क्या बताओ? श्वसन तो यहाँ तक हो गया, डायफ्राम अलग चीज है मेरे भाई। सपोर्ट दे रहा है, किस चीज के लिए दे रहा है, सारी चीजें बताऊंगा। प्रेगनेंसी में काम आता है ये। प्रेगनेंसी में जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे काम आता है ये, किस तरीके से काम आता है, सारी चीजें बताऊंगा। तो अब ये देखो, पहले ये सारी चीजें आई कि नहीं आई? नासा द्वार, नासा छिद्र हो गया, नासा कपाट हो गया, ग्रसनी हो गई, स्वरतंत्र हो गया, ये श्वास नली होती है मेरी। को बोलते हैं श्वास नली। ये होती है मेरी भाई श्वास।
क्या होती है, श्वासनली होती है। ठीक है, तो ये श्वासनली हो गई। ठीक है, ब्रोंकाई क्या होती है, ये ब्रोंकाई ये जो मेन ब्रांच आती है जो दो भागों में बटती है ना, दो भागों में, जैसे एक तो ये वाली बट गई, एक ये वाली, तो ये जो मेन वाली होती है, जैसे पेड़ है मान लो, ये अपने पास पेड़ है, मान लो ये पेड़ है। ठीक है, इस तरीके से ये मान लो तुम्हारे पास ये पेड़ है भाई। ठीक है, ये पेड़ है, इस पेड़ की मान लो एक शाखा इस तरीके से जा रही है, ये डाला जा रहा है एक पूरा का पूरा। इस डाले में क्या हो रही है, इस तरीके से डंडी निकल गई। ठीक है, इसमें नीम के पत्ते इस तरीके से लग गए, लग गए कि नहीं लग गए। ऐसे ही एक डाली और निकल गई, इसमें अपने पत्ते मतलब इस तरीके से लग गए, फूल वगैरह जो कुछ भी। ऐसे ही एक डाली ऐसे निकल गई, इस पे भी मतलब अपने फूल पत्ते इस तरीके से लग गए। ठीक है, ऐसे ये डाली निकल गई, पे भी इस तरीके से लग गए, इस पे डाली लग गई, इस पे ऐसे ऐसे लग गए। ठीक है, इस तरीके से ही तो है। तो देखो ये जो मेन शाखा आई ना इस तरीके से, ये वाली इस वाले तरीके से, ये वाली जो शाखा आई है मेरे भाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और जो ये छोटी छोटी टहनी निकली है, छोटी छोटी जो डंडियां निकली हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस। तो जिसका नाम बड़ा वो छोटी, और जिसका नाम छोटा उसको बड़ी। आ गई बात समझ में। ठीक है, और जो पत्तियां हैं वो किसकी तरह लगती हैं, वायु कुपिकाओं की तरह। तो इसकी संरचना कैसी होती है, एक शाखा के समान होती है। कैसी समान, कैसे होती है मेरे भाई, एक शाखा के समान होती है, एक शाखा के समान होती है। आवाज और ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई। चलो ठीक है, अब लिखे अपना, आगे लिखे, आगे लिखे मेरे भाई। चलो आगे लिखने का ट्राई करते हैं, आगे लिखने का हम ट्राई करते हैं मेरे भाई। आगे मैं बढ़ा रहा हूं इसको, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं पहले तो। दिख रहा है सभी को, हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो मेरे भाई, मेरे भाई, अरे चल जा नालायक। भाई ये भी गुस्सा है मुझसे, पता नहीं इसका भी मैंने कुछ बिगाड़ दिया है, शादी वादी। काला है भाई, कैसे कराऊं इसकी शादी, बोर्ड है। अरे नालायक को, इसने सबकी शादी करा दी, ऐसे मत कहो तुम। गुरु जी आपकी तो हुई नहीं, हो जाएगी मेरी भी, नालायक हो लो। नहीं करनी मेरी तो हो गई, मेरे तो बच्चे घूम रहे हैं, तुम तो इधर देखो। ठीक है ना, ये हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई। अब एक एक चीज को अपन क्या करेंगे, समझते चलेंगे। तो अब लिखेंगे मेरे भाई आगे, अगला पेज लिखेंगे अपन। तो अब लिखेंगे मेरे भाई क्या, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या आएगा बताओ सबसे पहले। गुरुजी नासा छिद्र आएगा। क्या आएगा, नासा छिद्र। चलो अब लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे मेरे भाई, अब हम लिखेंगे नासा छिद्र या नासा द्वार। एक एक चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और एक एक चीज को अब पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है चलो गुरुजी, पहली हेडिंग अब क्या डाले, तो मेरे भाई पहली हेडिंग में एक बार इसको मार करके उस टाइप पे कर लेता हूँ ठीक तरीके से, लेवल पे अपन को चाहिए होता है। क्या पिंक कलर ले लेता हूँ, फिर मैं येलो ले लेता। चलो अब अपन लिखेंगे मेरे भाई, पहला जो होगा, पहला जो होगा मेरे भाई उसमें लिखेंगे अपन क्या, नासा छिद्र। क्या लिखेंगे मेरे भाई, पहला लिखेंगे अपन नासा छिद्र। नासा द्वार लिख लो, नासा द्वार। ठीक है मेरे भाई, इस नासा द्वार में लिखेंगे कि नाक का यह अगला भाग होता है, यह नाक का आगे का भाग होता है। अब लिखते जाएंगे मेरे भैया ना, आगे का भाग होता है। मैं तुम्हें समझाऊंगा किस तरीके से सांस जाती है, किस तरीके से काम आती है। ठीक है ना, अभी अपन यही लिखेंगे, मैं जो बता रहा हूं पहले ये करेंगे, उसके बाद में अपन लिखेंगे, लिखेंगे यह नाक का आगे का भाग होता है। लिखेंगे वायु नासा छिद्रों में प्रवेश करती है, वायु नासा छिद्रों में प्रवेश
करती है। क्या करती है? वायु नासा छिद्रों में प्रवेश करती है। इसके बाद में लिखेंगे और क्या होता है मेरे भाई बताओ गुरुजी, और क्या होगा? नासा छिद्रों में प्रवेश कर गई, बस हो गया काम। अरे नालायक, अभी तो असली काम चालू होगा, है ना? क्या होगा भाई? नासा छिद्रों में प्रवेश करती है। इसके बाद में नासा छिद्रों में रोम या बाल होते हैं, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नासा छिद्रों में नासा छिद्रों में रोम या बाल होते हैं। क्या होते हैं? नासा छिद्रों में रोम या बाल होते हैं, जो क्या कर लेते हैं मेरे भाई? जो धूल के कण, लिखेंगे जो धूल के कण व सूक्ष्म जीवों, धूल के कण व सूक्ष्म जीवों व लिखेंगे जो धूल के कण व सूक्ष्म जीवों, ठीक है, धूल के कण व सूक्ष्म जीवों को शरीर में, सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से, को शरीर में प्रवेश करने से प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे मेरे भाई। अगला क्या आ गया? अरे मेरे भाई अगला नासा तो आर के बाद में लिखेंगे नासा का पार्ट। अरे रोम तो रुका, इटली की राजधानी, इटली की राजधानी रोम है, रोम की राजधानी इटली है, बताओ। अरे नालायको, क्या है बताओ? चलो लिखेंगे, अब अगला दूसरा लिखेंगे मेरे भाई। दूसरा लिखेंगे नासा का पार्ट, लिखेंगे अभी भाई, अब दो, अब चुपचाप लिखेंगे, बाद में समझाएंगे अपन जो भी है, ठीक है ना? फिर होता नहीं है नालायकों को, थोड़ा सा ही हो पाता है अपना काम। नासा का पार्ट, अब नासा का पार्ट में क्या क्या लिखेंगे गुरुजी? लिखेंगे नासा का पार्ट में यह नाक का, यह नाक का यह नाक का पीछे का भाग होता है। ये क्या होता है? नाक के पीछे का भाग। भाई ये नासा का पार्ट ऐसे दिख रहा है ना, ये मतलब ये ऐसे नहीं है, ये जैसे अपन नाक इस तरीके से की, तो ये नाक का अगला भाग, ये नाक का पिछला भाग, ये नाक का अगला भाग, ये नाक का पिछला भाग, ठीक है? तो लिखेंगे यह नाक का पीछे का भाग होता है। लिखेंगे इसमें चिपचिपा पदार्थ, इसमें अब चिपचिपा पदार्थ तो तुम जान गए होगे, नालायक, बचपन से तुम्हारा रिश्ता रहा है इससे, है ना? इसमें चिपचिपा पदार्थ श्लेष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं, ठीक है? म्यूकस पाया जाता है, लिखेंगे इसमें आगे, म्यूकस पाया जाता है, ठीक है?
क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। आगे लिखेंगे यह भी धूल के कणों को प्रवेश करने से रोकता है। लिखेंगे यह भी धूल के कणों का प्रवेश रोकता है। यह भी धूल के कणों का प्रवेश है। यह भी धूल के कणों का प्रवेश रोकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे तीसरा क्या आ जाता है अपने पास? गुरु जी तीसरा आ जाता है अपने पास ग्रसनी। तो दे मेरे भाई अब लिखेंगे ग्रसनी। प्रश्न कैसे पूछेगा बताएंगे मेरे बेटो। लिखेंगे पहले तीसरा ग्रसनी, मैं बताऊंगा कैसे पूछेगा प्रश्न। उस चीज की टेंशन मतलब मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन तुम्हें सब चीजें तैयार करके भेजूंगा मैं। तुम्हें ऐसे भेजूंगा जैसे युद्ध में तैयार होके जा रहे हो मेरे भैया। इधर देखो तुम ग्रसनी लिखेंगे पहले और इसमें लिखेंगे वायु नासिका छिद्रों से। लिखेंगे वायु, लिखो बस, बातों में मत लगाओ मुझे। नालायक हो, थोड़ा सा लिखने के लिए तुम बातों में लगा देते हो मुझे हैं? लिखेंगे वायु नासिका छिद्रों से ग्रसनी में प्रवेश करती है। कहां पे प्रवेश करती है मेरे भाई? वायु जो होती है वो नासिका छिद्रों से, नासा कपाट से होती हुई कहां पर प्रवेश करती है? ग्रसनी में प्रवेश करती है। तो आगे लिखेंगे और क्या लिखेंगे? ग्रसनी में प्रवेश करती है। इस मार्ग से लिखेंगे लिखेंगे इस मार्ग से, लिखेंगे इस मार्ग से वायु तथा भोजन दोनों जाते हैं। कहाँ जाते हैं गुरुजी? बेटा जो सांस होगी, जो हवा होगी, वो तो जाएगी अपने पास कहाँ पे गुरुजी? फेफड़ों में। और जो खाना होगा वो कहाँ जाएगा भाई? पेट में। तो इस मार्ग से वायु तथा भोजन दोनों जाते हैं। यहाँ तक भोजन दोनों जाते हैं। दोनों जाते हैं, ठीक है मेरे भाई, मतलब यहीं से होके जाते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब आगे लिखेंगे स्वतंत्र। लिखेंगे स्वतंत्र, आगे लिखेंगे स्वतंत्र। चौथी हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, लिखेंगे स्वतंत्र। स्वतंत्र में लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। लिखेंगे यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? देखो ये ग्रसनी थी और ये ग्रसनी के नीचे क्या आ गया? कंठ। गुरुजी तुम तो नहीं होते, पीछे को ले जाओ। अरे तो नालायक गन्नू पकड़ेंगे, नाक आ गई, ये नासा का पाटा को है। अब ये न्यू जाएगी कि अंदर जाएगी कि सांस नली? न्याय के पीछे फेफड़ा, न्याय फेफड़ा तो नालायक हो। गुरुजी यहाँ जाएगी, कहीं जाएगी? यहाँ जाएगी सांस नली नीचे की तरफ। देखो इधर को, गधा है बिल्कुल। इधर देखो नालायक हो। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है, तो ये ग्रसनी हो गई है इसके नीचे, नालायक हो, तो यहां पाया जाएगा। ये नागिन, नालायक हो, नागिन, ये है स्वतंत्र, कंठ बोलते हैं इसको। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। इसमें लिखेंगे अब इसमें यह आवाज निकालने में सहायक है। क्या है?
यह है, लिखेंगे इसमें, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। यह आवाज निकालने में सहायक है। ठीक है, लिखेंगे इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। से वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स या से वॉइस बॉक्स या कंठ भी कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स या कंठ भी कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे मेरे भाई इसमें, लिखेंगे इसमें गुरुजी फिरते दोनों एक ला रही है ना, सो भोजन भी जाए वायु भी जावे। तो यह कहीं जाती हो गुरुजी एक ला रहा है, या तो अलग अलग चीज कहीं जाती होंगी। अब आपको लिख लो कहीं जाती होगी, नोट डाल के लिखो यहाँ में नालायक को। 70 चीज है पर पूछी काई सीखी काई है। गुरुजी आज कहीं पढ़ा रहे हो तुम, बिल्कुल यहीं पढ़ाऊं मैं। आज मैं ऑफलाइन ऑनलाइन की फीलिंग ले रही हूँ कि तुम ऑफलाइन बैठे आओ, है ना। चलो देखो, आज ऑफलाइन की तरफ पढ़ाने लग, अरे नालायक को चल बड़ा तू। अब लिखो आगे, नोट डालो पहला तो। गुरुजी कितना को डाल रहा, 10 को 20 को 500 को डाल रहा फ्री में, नालायक को इसे लग रहा है कि अपना तो लग रहा, तो डाल ले फिर नोट। और भाई नोट में लिख ले, काई लिखो गुरुजी, लिखो मेरे बाद। स्वरतंत्र पर एक कपाट पाया जाता है। स्वरतंत्र पर एक कपाट, कपाट को मतलब है दरवाजो। देखो ना, पट बंद कर दिया का, कपाट बंद कर दिया का, कर दिया, तो कपाट का मतलब रहता है अपने क्या, दरवाजे। तो स्वरतंत्र पर एक कपाट होता है, कपाट का मतलब एक दरवाजे की तरह होता है। क्या करता है काम, ये लिखेंगे, स्वरतंत्र पर एक कपाट होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। से एपिग्लोटिस कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। यह भोजन तथा वायु को अलग करता है मेरे भाई, क्या करता है ये, यह भोजन और वायु को अलग करता है। लिखेंगे यह भोजन तथा वायु को अलग करता है। क्या करता है, भोजन और वायु को अलग करता है गुरुजी। ठीक है, अब लिखेंगे अगला,
श्वास नली, क्या लिखेंगे? श्वास नली। क्या लिखेंगे मेरे भाई? श्वास नली लिखेंगे। अभी तो 50 मिनट हुई है ना, अभी बेटे 10 मिनट है, 10 मिनट में तो बहुत कराऊंगा, तुम तो लिखने की तैयारी करो बस। लिखेंगे श्वास नली। कितने बज गए? 6:22 हो गए। अरे नालायक को बहुत टाइम हो गया, 50 मिनट की क्लास हुई है, ऐसे कैसे? चलो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? श्वास नली। क्या लिखेंगे मेरे भाई? श्वास नली लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे इसमें। पांचवा लिखेंगे मेरे भाई श्वास नली। क्या लिखेंगे मेरे भाई? श्वास नली। और इस श्वास नली में क्या लिखेंगे इसको समझेंगे। श्वास नली में लिखेंगे इसके द्वारा वायु, लिखेंगे इसमें इसके द्वारा वायु, के द्वारा वायु, आवाज तो आ रही है ना तुम्हें? इसके द्वारा वायु, वायु कहां जाएगी? फेफड़ों तक जाएगी, तो इसके द्वारा लिखेंगे, इसके द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाती है। फेफड़ों के अंदर तक क्या करती है मेरे भाई? बताओ क्या करती है, बताएंगे सभी। जाती है, लिखेंगे तक जाती है। अब गुरुजी सांस अंदर तक जाएगी या नली है या पिचक कौन जाएगी गुरुजी? न्यू क्यों ये पिचक जाए? अरे भाई ये दब जाए, मान लो ये ऐसे कैसे, मान लो अपना सांस ले रही हूं, जैसे मान लो ये सांस ली, जैसे देखो अब ये देखो नाक पिचक गई नहीं इधर, देखो। तो गुरुजी नली भी पिचक जाती हुई कभी कभी ना भाई, ये कौन पिचक है गुरुजी? क्यों कौन पिचक है? क्यों कौन दबया? क्योंकि मतलब ये ऐसे पिचक क्यों नहीं जाती, ये दब क्यों नहीं जाती? ये इसलिए नहीं दबती क्योंकि इसमें क्या होते हैं? उपास्थि वलय होते हैं। सर ये गुरुजी उपास्थि वलय कह रहे हैं, अरे हड्डी रहे नरम वाली जय कान को न्यू मोड़ लिया है ना, अब यहाँ हड्डी तो है थोड़ी बहुत गुरुजी, है तो सही, या नाक को न्यू मोड़ लिया, या में भी हड्डी है थोड़ी सी, है कौन? या आंगली में हड्डी है कौन थोड़ी सी, इनको बोला उपास्थि, मतलब जो नरम हड्डी रहे उनको है उपास्थि। यहाँ में भी एक उपास्थि पाई जाएगा कि हम है वो काई खमा वो खेमा ट्रैकिया, और काय खेमा मेरा भाई? ट्रैक या खेमा तो लिखांगा, इसके द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाती है, लिखेंगे श्वास नली में ट्रैकिया होता है, लिखेंगे अंदर तक जाती है, लिखेंगे श्वास नली में, श्वास नली में ट्रैकिया होता है, उससे पहले लिखेंगे आप श्वास नली में उपास्थि वाले होते हैं, ठीक है, लिखेंगे श्वास नली में उपास्थि वाले होते हैं, लिखेंगे उपास्थि वाले होते हैं, उपास्थि वाले होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है मेरे भाई? ये ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे उपास्थि वाले होते हैं जिन्हें ट्रैकिया कहा जाता है, उपास्थि वाले होते हैं जिन्हें जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। इस वर्ड को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे मेरे भाई, है ना? इसको मैंने और लिख देता हूं, इसको और कलर से दिखा देता हूं, लेकिन इसको याद रखना है तुम्हें। ख्याल खिलौने
अरे हट जा भाई। ट्रैकिया कहा जाता है मेरे, क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे? लिखेंगे आगे, यह श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करता है। लिखेंगे यह श्वास नली को यह श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? ये श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करता है। लिखेंगे श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। लिखेंगे श्वास नली श्वास नली आगे जाकर, लिखेंगे मेरे भाई श्वास नली आगे जाकर आगे जाकर श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बट जाती है। इनको क्या कहते थे अपन? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलेस। तो लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे दो भागों में बट जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। लिखेंगे आगे, लिखेंगे ब्रोंकाई आगे जाकर कई भागों में बट जाती है। ब्रोंकाई आगे जाकर कई भागों में बट जाती है, बट जाती है, जिसे ब्रोंकियोलेस कहते हैं मेरे। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ब्रोंकियोलेस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने पास फेफड़े। क्या आते हैं? फेफड़े। देखते हैं कितना टाइम हो गया।
चलो मेरे भाई आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है मेरे भाई, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाई, कल अपन इसको आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा करेंगे, ठीक है। चलो दिख रहा है सभी को यहाँ पे, ठीक है। देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और आज थोड़ा सा समझ में आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैंने आज बिल्कुल देखो इजी तरीके से समझाया। मैंने 1% नहीं सोचा कि ऑनलाइन जाएगा ऑफलाइन जाएगा कैसे भी जाएगा, बट मैंने ऑफलाइन की तरह तुम्हें पढ़ाया। आज थोड़ा सा समझाने में भी मैंने कोई कोताही नहीं बरती मैंने आज, है ना। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये फ्लाइंग किस तुम्हारा।